बेबी डायपर रैश को कैसे ठीक किया जाए, कौन सी क्रीम लगाई जाए, कौन सी कंपनी की क्रीम बेस्ट रहेगी और कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिनको अप्लाई करके बच्चों के डायपर रैश को ठीक किया जा सकता है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेबी डायपर रैश क्यों होता है और बेबी डायपर रैश से कैसे बचा जा सकता है। बहुत ही आसान सी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की थी। आप चाहें तो मेरे चैनल को विज़िट करके वो वाली वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ कौन सी ऐसी क्रीम्स हैं या कौन से ऐसे होम रेमेडीज़ हैं जिनके ज़रिए आप बच्चे के डायपर रैश को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ जो है क्रीम्स शेयर करूंगी, कुछ होम रेमेडीज़ भी शेयर करूंगी और साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी। सो हेलो मॉमीज़ ए मॉम टू बी, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यू मॉम्स डाइटी 365, एक ऐसा पेरेंटिंग चैनल जहां पर हम अपना एक्सपीरियंस तमाम मदर्स के साथ शेयर करते हैं। अगर बेबी का डायपर बहुत ज़्यादा टाइट हो या बेबी के साइज़ के मुताबिक डायपर ना पहनाया जाए तो भी बच्चे को रैश हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर बच्चे का डायपर ज़्यादा देर तक वेट रहे तो भी बच्चे को रैश हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी बच्चों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और उसकी वजह से भी बच्चों को रैश हो जाता है। और डायरिया वगैरह के बाद भी बच्चों को अक्सर जो है रैश हो जाते हैं। तो वो रैश ठीक करने के लिए हमें कौन सी क्रीम्स का इस्तेमाल करना चाहिए और किन क्रीम्स का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं तमाम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी टेल्कम पाउडर, चाहे वो खुशबू के लिए आप यूज़ करें या बेबी के लिए रैश के लिए यूज़ करें, तो उसको यूज़ करना बंद कर दें। क्योंकि एक रिसर्च में बताया गया है कि टेल्कम पाउडर बच्चों में और बड़ों में जो लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें कैंसर के केसेस ज़्यादा सामने आए हैं। तो टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें। लेकिन अगर आप टेल्कम पाउडर इस्तेमाल करने के आदी हो चुके हैं तो उसकी जगह आप कौन सा ऐसा पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि होममेड पाउडर होगा, तो वो मैं वीडियो के एंड पे आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडो क्रीम। जब भी रैश की बात होती है हमारे माइंड में सोडो क्रीम ज़रूर आती है, क्योंकि मोस्टली लोग सोडो क्रीम ही रैश के लिए यूज़ करते हैं। और मोस्टली जो है डॉक्टर भी आपको सोडो क्रीम लगाने का ही मशवरा देते हैं, क्योंकि ये बेबी स्किन फ्रेंडली होती है, इसके कोई भी नुकसानात नहीं होते। अगर बेबी की रैश सिर्फ रेडनेस आ रही है, बेबी के डायपर एरिया पर सिर्फ रेडनेस है, तो आप सोडो क्रीम का इस्तेमाल 2 से 3 बार करें। दिन में 2 से 3 बार ही इस्तेमाल करने से आपके बेबी की वो रेडनेस जो है, वो रैश जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर उस बेबी के डायपर एरिया के जो रैश है उसमें रेडनेस के साथ ब्लड भी आ रहा है और स्किन उतरी हुई है, ऊपर से अंदर से स्किन नज़र आ रही है, रेडनेस है, ब्लड है, तो ऐसी कंडीशन में सोडो क्रीम के इस्तेमाल से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आपके बेबी के डायपर रैश बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप सोडो क्रीम का इस्तेमाल बंद कर दें। अगर सिंपल होम रेमेडी की बात की जाए तो हम पानी के अंदर सरसों का तेल या नारियल का तेल डालकर भी बच्चे के रैश पर लगा सकते हैं। इससे भी काफ़ी हद तक बच्चे को जो है सूथिंग इफ़ेक्ट मिलेगा और रैश काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। लेकिन मुकम्मल इससे भी रैश ठीक नहीं होते। कुछ लोग एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल करते हैं बेबी रैश के ऊपर, और उसके अलावा जो है ब्रेस्ट फीड का भी इस्तेमाल करते हैं कि अगर रैश पर ब्रेस्ट फीड लगाया जाए तो भी बच्चे के रैश ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये मैंने कभी नहीं किया। बाज़ लोग दही को भी पेस्ट बनाकर बच्चे के डायपर रैश पर लगाते हैं। ये मेथड भी मैंने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं वीडियो के एंड पर बताऊँगी कि मैं अपने बेबी के डायपर रैश को कैसे ठीक करती हूँ। मुझे किसी और रेमेडी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। और ये एक क्रीम है जो कि बहुत ही अच्छी है, डर्मिका की। ये जो है बेबी रैश पर इस्तेमाल की जा सकती है। इस क्रीम से भी काफ़ी हद तक बच्चे के डायपर रैश जो हैं ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा मदर केयर की, जॉनसन्स की, नेक्सटन की, बहुत सी ऐसी कंपनीज़ की जो है रैश क्रीम्स मौजूद हैं जिनके आप इस्तेमाल से माइल्ड किस्म के रैश को ठीक कर सकते हैं। माइल्ड मतलब सिर्फ अगर रेडनेस है आपके बच्चे के रैश में तो रैश आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे के रैश में से ब्लड आ रहा है तो आपके इन क्रीम से आपके बच्चे के डायपर रैश कभी भी ठीक नहीं होंगे। अच्छा, अक्सर डॉक्टर भी जो है हाइड्रोजोल एक क्रीम आती है, रैश क्रीम होती है, एंटी फंगल क्रीम है, उसका इस्तेमाल करने को कहते हैं कि ये बच्चों को इस्तेमाल करें। लेकिन प्लीज़ हाइड्रोजोल का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। सिर्फ डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक 2 से 3 बार ही इस्तेमाल करें। ज़्यादा डेज़ के लिए इस्तेमाल ना करें, वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती।
अच्छा, वैसलीन पेट्रोलियम जेली, इससे तो आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे। इस तरह की आप जॉनसन्स की भी आपको पेट्रोलियम जेली जो है वो मिल जाती है। ये जो है ये रैश के लिए बेस्ट होती है। चाहे आपके बच्चे के रैश जो हैं सिर्फ रेडनेस है, यानी कि फर्स्ट स्टेज है रैश का, तो भी आप ये अप्लाई करें। अगर आपके बच्चे के रैश में से जो है ब्लड आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से या उसको डायरिया के बाद बहुत ज़्यादा रैश हो गए हैं, तो भी आप जो है वैसलीन का इस्तेमाल ज़रूर रखें। हर डायपर चेंज के बाद बच्चे को अच्छे तरीके से पानी के साथ वॉश करके उसके बाद उसको ड्राई करें, और ड्राई करने के बाद वैसलीन लगा दें, तो इससे आपके बच्चे के रैश 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। अच्छा, मुझे भी पहले वैसलीन के बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन मैंने डॉक्टर रिजवान कोहर की एक वीडियो देखी। उसमें उन्होंने बताया था कि रैश के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है वैसलीन रहती है। उसके बाद मैंने हमेशा जो है वैसलीन का इस्तेमाल किया, तो मेरी बेटी को कभी भी रैश नहीं हुए उसके बाद। और जब मुझे लगता था हल्की सी जब रेडनेस आ जाती थी उसके डायपर एरिया पे, तो मैं फ़ौरन वैसलीन का इस्तेमाल करना शुरू कर देती थी, तो वो रेडनेस भी फ़ौरन 1 से 2 बार में ही ख़त्म हो जाती थी। ये आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अगर आप कोई भी चीज़ मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक यूज़ करना चाहते हैं, तो सोडो क्रीम और वैसलीन ये मैं अपने बच्चे के डायपर पैक में ज़रूर रखती हूँ। अगर हल्की रेडनेस है तो मैं सोडो क्रीम का इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो उससे फ़ौरन जो है एक ही बार में जब मैं लगाती हूँ तो सोडो क्रीम के बाद उसकी रेडनेस जो है ख़त्म हो जाती है। और जब मुझे यूँ लगता है कि रेडनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कहीं रैश बढ़ ना जाए, इसमें स्वेलिंग आ गई है, तो मैं वैसलीन का इस्तेमाल करती हूँ। और उसके बाद जब भी मैं बेबी का डायपर चेंज करती हूँ, तो मैं उसके डायपर एरिया पर अच्छे तरीके से क्लीन करके ड्राई करके वैसलीन लगा देती हूँ, तो उसकी वो सूजन जो है, वो डायपर रैश जो है वो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरी तरफ से ये दोनों बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। और अगर आप टैल्कम पाउडर के इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि आपको लगता है कि टैल्कम पाउडर के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ आपके बच्चे के रैश को ठीक नहीं कर सकती, तो ऐसी कंडीशन में आप टैल्कम पाउडर की जगह कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर आपके बेबी के रैश को ड्राई करेगा और आपके बेबी के रैश को फ़ौरन तौर पर ठीक कर देगा। और अगर आपको मार्केट में कोई ऐसा पाउडर मिल जाता है जिसमें कॉर्न स्टार्च मौजूद हो, तो वो आपके बेबी के लिए स्किन फ्रेंडली रहेगा, उससे आपके बेबी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ये है एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आपके बेबी के लिए कौन सी क्रीम्स बेस्ट रहेंगी और कौन सी क्रीम्स आपको नहीं अप्लाई करनी चाहिए। ख्याल रखा करें कि बेबी का डायपर हर 2-3 घंटे के बाद चेंज कर लें। डायपर चेंज करने का बच्चे को अच्छे तरीके से पानी के साथ वॉश करें, और वॉश करने के बाद उसको कोई भी जो है बैरियर लगा दें, यानी कि कोई वैसलीन लगा दें, ऑलिव ऑयल लगा दें या कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा बच्चे को थोड़ी देर डायपर फ्री रखा करें ताकि बच्चे को डायपर रैश ना हो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या हमारी वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं मज़ीद किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।